100% था 10% हिरन मोर है ही कुछ न इस पानी सब खत्म हो गए। पूरा एरिया रे में मरियोड़ा पोकड़िया दिखे बापड़े मरे वो कौन। देखो आगे बढ़ो, आधी बात पूरी पड़ी हो गया और मकान दे तो मकान पड़ी हो। हालात ऐसे हैं कि मौत से जूझ रहे हैं, हमारे रगों के अंदर कैंसर घुल रहा है, क्योंकि हम यही पानी पी रहे हैं। जो हमारे पानी स्टोरेज के टाँके हैं, जो हम वर्षा जल का संरक्षण करते हैं, उन टाँकों के अंदर इसका सेजे का पानी आ गया पूरे गांव के अंदर। तो हमें पता ही नहीं चलता है कई महीनों तक। तो मेरे खुद के परिवार ने 6 महीने तक ये पानी पिया है। अड़ताड़ा करी, राड़ा रोकी, गड़ी खूब मेहनत करी, सरकार हम टैंकर आया है 1000 रुपये ले, एक टैंकर आवे 1000 रुपये ले। नमस्ते, मेरा नाम कविता बिश्नोई है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जोजरी नदी का पानी है। हालांकि ये नदी नहीं है, ये नदी का पानी किसी किसान के खेत में आया हुआ है। आप इसे नदी कहो या केमिकल वेस्ट कहो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट के लिए खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है। और जोधपुर बालोतरा के बहुत सारे गांव इस पानी के साथ रहने को मजबूर हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ तो हर दिन ख़त्म हो रही है। हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हर दिन मर रहे हैं और इसकी काउंटिंग कहीं नहीं हो रही है। क्या है जोजरी नदी, क्या है इसके पीछे की कहानी, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम विस्तार से इसे जानेंगे। जोजरी के किनारे 40 बीघा जमीन है। प्रदूषित पानी जोधपुर से फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी आता है। आज 10-15 साल से पूरी की पूरी बंजर हो गई। कितनी जमीन है आपकी? 40 बीघा जमीन। अच्छा, तो उसमें आपके पशु वगैरह भी उसी जमीन पर डिपेंडेंट है? बस यही जरिया है। तो अब खेती का आपके पास कोई और सोर्स नहीं है? कोई कुछ नहीं, दूसरी जमीन है ही नहीं सर। तो इसके अलावा आप काम क्या करते हैं? घर कैसे चल रहा है? मजदूरी करते हैं, बाकी और क्या। तो इसको लेके आपने कभी शिकायत वगैरह की है या कोई अधिकारी आया है कभी? अनेक बार की, मगर कोई उसका जवाब नहीं, कोई निस्तारण नहीं है। जैसे आप ढानी में ही रहते हैं यहाँ पे, तो आपको रहने में दिक्कत नहीं आती ये गंदे पानी की वजह से? अब वो शब्दों से बयां कर ही नहीं सकते। क्या दिक्कत है? इतनी समस्या है, रहना दुश्वार हो गया है, मच्छर ज्यादा है, पानी की अच्छा, अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। अच्छा, मलेरिया डेंगू वगैरह भी होता है? अब इसके तो कोई पार है ही नहीं। जोजरी नदी का उद्गम राजस्थान में नागौर जिले के पुंदलू गांव से होता है। लूनी नदी की सहायक नदियों में जोजरी सबसे लंबी नदी है। जोजरी नदी जोधपुर से बहते हुए बालोतरा में प्रवेश करती है, जहां ये लूनी नदी में मिलती है। वैसे तो ये बरसाती नदी है और मानसून के टाइम किसी समय 15 से 20 दिन ही जोधपुर के दक्षिण पश्चिम से होते हुए बालोतरा में प्रवेश करती थी और वहां लूनी नदी में मिलती थी। लेकिन ग्रामीणों ने हमें बताया कि पिछले 10 से 15 सालों में इसमें हर समय पानी रहता है। यह पानी बरसाती नहीं है। जोधपुर के उद्योगों के वेस्ट और सीवरेज को नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसने नदी को प्रदूषित करने के साथ इसके ओरिजिनल बहाव के रास्तों को भी प्रभावित किया है। क्या था यहाँ पे? मकान है, घर। अच्छा, घर था यहाँ। इधर बनाता खाना। तो अब खाना कहाँ बनाते हो? हमें खाना बेटा उठ बनाओ, बाहर थिएटर बाहर शौक में उठे इसी में हड़क मारे। अच्छा, सड़क पे बनाते हो? सड़क पे बनाते हो खाना? आप तो भी रकम करो बेटा, अटे रोटी खाई नहीं और तेरे रोटी थे देखिए खोला में नीचे गिर गया, गटर मुकाम टाका। वो सरकार में कोई नहीं है, नहीं सुनाई कोई नहीं, कोई कांग्रेस करी। पीने का पानी पीने का पानी बेटा 1000 रुपया लगे किलोपुर आवे। बड़ी मुश्किल से पानी आता है। 8 दिनों में एक दिन पानी मिले, एक दिन में पानी मिले। तकलीफ है, पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। देनी पड़े उठे 5000 जन पानी खोले मोरे टाका पानी ओ आगो गिंदो जाने
एक भरो टंकियों कैन बड़ी भरो टंकी जरिकन लान। भरो दोस्त इयो कर उन टाइम पास में पूरे गांव में आगे गए बेटा रिपेरी पैदा नहीं दोन है नहीं मैं कौन कर दूं क्या और 15 रुपया खेती दी रिपेरी पैदा कटे पैदा है नहीं सको गांव पाके नहीं फसल लो पानी आवे बारे सब मजदूरी करे पूरा सारा बर्बाद कर दे। हमें सारा रिपेरी मजदूरी करे लुगान बेटा। जोधपुर ले गए राम धर्म लोगों जोधपुर ले गए डेंगू होता है गरीब मलेरिया हाँ, होता मलेरिया है होता है, रोग मिटे कुछ मैं कटन लगाओ बेटा मैं तो रोटी खोला मंगा लो बेटा खेती करा और कौन सी बीमारी हो रही है डेंगू मलेरिया के अलावा? डेंगू मलेरिया है और लुगान है ले गए सौर गाड़ी में हुई दे रहा होने में रिपेरी पैदा नहीं बस गया भाई। आप मजदूरी करता खेती में तो खेती बंद रहेगी आपके जो टांके वगैरह आप खुद पहले पानी स्टोर करके रखते थे बारिश का? वो सब उनमें ओ पानी आ ओ बोली गया। आपको बेटा खराब हो फूट गया। के टोका अच्छा, टांके फूट गए। हाँ, सब टोका 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 हजार पानी आ गया। फूट गया टाके। अपने आप अच्छा, अपने आप मिल गया गंदा हाँ, पानी। अपने आप वो पानी का मरीज है जो पकड़े सा गांव तो आप नदी में पानी- पानी माटी बाटा हो पूरा गांव का मकान फट गया। कोई कोई करीब करीब मकाम फाट गया कोई करीब- एक तो करीब। मकाम कोई नहीं है तो रही हो तो भले बाकी करीब करीब मकाम फाट उड़ाई है तो आपके ये स्कूल और ये जो डिस्पेंसरी होती है छोटी नहीं है, अस्पताल, कहीं नहीं ये है, भी बंद खराब पड़ी हो है। गए? हाँ, ये भी खराब, स्कूल खराब हो गया। स्वास्थ्य केंद्र दो ही बंद पड़ा है हमेशा दोनों पानी की वजह से खराब हो? पानी पड़ी है हमें उठे मालूम है करा तो पानी पड़ियो मैं स्वास्थ्य केंद्र एक तो है तो पानी आप गाड़ी जो की हम कोई नहीं डॉक्टर अटो बंद करियो पानी गया उठे उठे करियो नर्स वगैरह कोई नहीं आ रही है तो कोई नर्स नहीं है इनसे आवे अभी कौन सा कोई ड्यूटी नहीं है कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ जो गांव में है जो सब दुखी सब जाति वाले दुख। आपकी कितनी उम्र होगी होगी? हमारी तो 73 साल की उम्र 73 साल। हाँ। आप कितने साल से देख रहे हैं कि पानी आ रहा है यहाँ पे? 15 साल से ये पानी की तकलीफ है अच्छा, 15 साल से पहले जोजरी यहाँ आती नहीं थी? पहली जोजरी आती कभी बरसात कभी देती जब निकल जाती वो कभी कभी आती। कभी आती 5-7 10 वर्ष ज्यादा बरसात देती जब आती जो मामूली का हाथ में गोली रे में पूरी कोकड़ में पानी एक दो दिन वो पानी पे निकल जाता हो ना कुछ वो आके नहीं सलाह उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उन्हें नुकसान नहीं है तो पानी जो गंदा हुआ है वो अभी हुआ है ना? 15 साल से ये 15 जोधपुर का साल पानी में आना देखो है हमें। गिंदे भी आए अभी जोधपुर नाला प्रसाद का पानी नहीं आता ये गिंदा पानी अमुट बंद नहीं होता है अच्छा, गंदे पानी से दिक्कत हो? हाँ गिंदा पानी की दिक्कत है जोधपुर का पानी नहीं है ट्यूबलैंड का और फैक्ट्रिया का पानी तो पानी पीने मिला नहीं है है हड़ताला करी राड़ा रोकी घनी खूब मेहनत करी सरकार हमें वो टैंकर आया हुआ है 1000 वो रुपया, 1000 रुपया ले एक टैंकर आवे 1000 रुपया ले। कमाई नहीं, खेती नहीं। तो ये एक टैंकर कितने दिन चलता है आपके पानी का? एक वो हफ्तो तो कोई अब तो ज्यादा है मुझे तो कम है सर तो भारी पानी जो है नाड़ा नाड़ा नहीं ये है तो पीड़े नहीं ये है ज्यादा तो मेंबर है पशु तो कम पालन नहीं सोचता ये है है, कम मेंबर है तो ज्यादा। हाँ, ये। आपके यहाँ जो ये कांकड़ में पशु होते हैं, इनकी मौत वगैरह भी हुई है क्या गंदे पानी बहुत से? घनी बहुत भी बुरा। घनी भी वो पानी इस पिए पानी से मार हुआ। मरे इस पानी से बहुत मौत हुई। गायों मरता गड़ी है। मरी सा जगह गायों। जगह पड़ी है गायों होंडिया हिरण- गियाब दे नहीं हिरण भी गियाब बहुत नहीं मरे। गा पीती है तो उसका गियाब गिर जाता है आपके तालाबों का ही पानी पीता है ना आवारा तालाब तो पशु? भरीज का तालाब ये- तालाब तो भरीज का इससे ये भरीज पानी का से पूरा कोई नष्ट खाली हो है गया, ही तालाब नहीं। का पानी तो बस पूरा ये भर गया काला कौन पानी। तालाब भरियोड़ा पड़िया अपनी फोटो किए तो ले पर हम मरता पिए कहीं करे और कुआं था, कुआं का पानी में भी बाहर आई ये ने घुस गया। बेड है तो एक ही नहीं फड़ दे पानी पी दो ना पड़ना गियाब गिर जावे कास्टिक है ये पानी बहुत खराब है, इससे वो नहीं ठहरता बच्चा। ये आपके मोर वगैरह भी मरते होंगे ना हाँ, मरे इससे? हैं। हाँ पानी पिए तो मरेगी और घनी मरिया हो ये पानी पीते हैं वो सुबह जानवर हिरण पक्षी सब ज्यादा मरते आता तो ज्यादा मरिया हैं। रोजड़ा हिरण मवेशी हर मवेशी में नुकसान पहुंचा हिरन तो कोई जोबुलो जरी होया हो अभी हिरन हिरण मर गया, पानी मोरियो पीने ने में तो साम हिरण पूरा खत्म हो गया हिरण। एक 10% रिया है 100% था उन 10% हिरन मोर है ही कौन जिनवर इस पानी सब खत्म हो गया, हाँ, पूरा एरिया रे में मरियोड़ा पोकड़िया दिखे बापड़ा रे मरे वो पानी पूरा मर प्लास्टिक गया। रो पानी है तो नौकरी वगैरह भी नहीं होगी ना यहाँ? यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है आज के। कोई तो भले जो है कोई नौकरी वोकरी वाला कोई नहीं सिर्फ खेती वालों ही धंधो होतो खेती का लास्ट में की हमें वहाँ राजपुर तो गाँव है अगर काश्तकारी है ढला बारे है धंधा कते नहीं हो पूरे अच्छा, ये जैक लगाया हुआ है इधर। हाँ, ये बिल्कुल ये जय लगा नहीं रही है ना ये इतना सारा हो गया था तो फिर बाद में ये लगाया तो ये थोड़ा सा हुआ तो फिर बाद में वापस करवाएंगे ठीक है पूरा उधर से लेके और देख बेटा बीत बेटा है माहिर की देख पास और ये भी है काका ये भी फूट गया था पूरे अंदर से पूरा लीकेज हो गया और बाहर वाला वो पानी इसके अंदर आ गया था पूरा तो इसमें फिर पानी अब पानी अभी इसको वापस रिपेयरिंग कराया पहले इसमें गंदा पानी भरा था? बिल्कुल गंदा पानी भर गया था इसमें
फिर बाद में कारीगर बुला के ठीक करवाया। ठीक करवाने के बाद 2-3 दिन सूखा, उसके बाद में तो वापस पानी एक डली डलवा रहे इसमें। पूरा गंदा पानी आया, बाहर वाला वो काला पानी ना पूरा तीनों टाँके भर गए थे और हाथ दे रहे थे, ऐसे हटा रहे थे और टूट टाइप आ रही थी। ओ पड़ियो और जो पंचायत देख लो वो पानी पड़ियो। दीवार पूरी गिर गया, दीवार पूरी अच्छा वो दीवार देखो आगे बेटा, दीवार पूरी पड़ी हो गया और मकान दे तो मकान पड़ी हो। मारी लाया तो मैं पच्चा बार तो वेदा मकान बनाया वही पड़ को दे दो पानी वजह पड़ी हो सब। भी आया देखो वही गया तू फाड़ गो वही मौका दे मत दे बेटा। अराबा गांव के हाजी सिंह को तालाब के पानी और क्षेत्र में जीव जंतु के शिकार और हरा पेड़ नहीं काटने की रखवाली के लिए गांव की तरफ से रखा गया है। हाजी सिंह ने बताया कि इस तालाब में सिर्फ 2 से 3 महीने का पानी बचा है और गांव के लगभग दूसरे सारे तालाब नदी के पानी की वजह से खराब हो चुके हैं। इसलिए यहां से गांव वासियों के टैंकर भरने और पानी ले जाने पर पाबंदी लग गई है। तालाब में अभी सिर्फ पशु पक्षी ही पानी पी सकते हैं। तालाब सूखने के बाद जानवर नदी का गंदा पानी पीने को मजबूर होंगे। क्या करते हैं आप? हम तो रखवाली करते हैं। अच्छा, कैसे रखवाली करते हैं यहाँ? किस किस चीज़ की रखवाली करता है? और कोई टंकर नहीं भर सके, कोई दूसरा बाहर लाने वास्ते रखवाली करते हैं। बीजों पर कोई रखवाली नहीं है, हारला पारला कोई टंकर नहीं भरा देना, वो हमारा देश का पया। तो गांव के लोग मिलके साझे तौर पर आपको रखा हुआ है ना? सही बात है। हाँ सर, हाँ सर। और ये तालाब के अलावा आप और यहाँ पे क्या रखवाली करते हैं? वो झाड़ी के कोई नहीं काट सके, झाड़ी काटने के लिए वो मना करनी, दूसरा कोई आवे नहीं। तो इसका कोई शिकायत वगैरह भी करते हैं अगर कोई हरा पेड़ काटे? करते हैं सर। कहाँ शिकायत करते हैं? शिकायत गाँव में जान करूँ कैसा देखो फलाना आदमी आए तो वो झाड़ी काटने ले गो जने कह गए उन्हें बुला पर उन्होंने ओढ़ बो दे। ये जोजरी नदी के प्रदूषित पानी के हालात है मैडम। हमारे पिछले 15 सालों से ये जोधपुर शहर का केमिकल का और सीवरेज का पानी आ रहा है और यहाँ की पूरी जैव विविधता ख़त्म हो चुकी है। हमारे खेत है, मेरे खुद के 40 बीघे का खेत पूरा ख़राब हो गया। अब ना तो उसमें एक दाना भी नहीं उगता है। बहुत ज़्यादा रोइडे के और खेजड़ी झाड़ के पेड़ थे जो हमारे माता पिता ने और बुजुर्गों ने पनपाए थे, बहुत उन्होंने संरक्षण किया था, तब जाके वो पेड़ पनपे थे। उनके लिए रुखाड़ियाँ रखते थे पूरा गांव मिलके इन खेजड़ियों के लिए कि कोई इस खेजड़ी को काटे नहीं, ऊपर से डाली तक नहीं तोड़ने देते थे। अब वो पेड़ सारे इस नदी में जल गए और लाखों पेड़ जले हैं। क्योंकि मेरे खुद के खेत के अंदर 50 रोइडे और 10 खेजड़ियाँ जली है मेरे अकेले के खेत में। और ऐसे यहाँ खेत है जिसके मैंने ड्रोन से फोटो लिए हैं जहाँ एक एक खेत में 100 रोइडे के पेड़ जले हुए हैं और वो गूगल मैप में नज़र आते हैं। कई बार अवगत कर गया प्रशासन से। जब स्टार्ट में ये आया था 11-12 में जब पानी, तब गांव के लोग बहुत गए, कलेक्टर तक गए, धरना दिया, हर रोज़ जाते थे। फिर कुछ नहीं किया सरकार ने और पानी निरंतर सालों साल बढ़ता रहा। तब लोगों ने इसको अपनी नियति मान लिया
अब हमारे हालात ऐसे है कि ये पानी इतनी गंद मारता है। पहले चलो हमारे ज़मीन खराब हुई, हमारे खेत ही खराब हुए, पेड़ ही जले। अब हम जितने लोग हैं हम रात को सांस भी नहीं ले सकते हैं। अब जब मच्छर होते हैं तो मतलब खून चूसते हैं हमारे जो मवेशी है। हम खुले आसमान में सोए हुए हमें बरसों हो गए मैडम। हम जालियों में, मच्छर जालियों में कैद है। लाइट 1 मिनट भी कट जाए, हमारे कूलर पंखे बंद हो जाए तो हमें मतलब मर जाए, इतनी ज़्यादा मच्छर होते हैं। हमारे मवेशी गाय भैंसे से बैठती है तो उनके साइड से इतने रात में मच्छर काटते हैं कि उनका खून की ऐसे बाकड़ी मर जाती है, मतलब जैसे कलर डाला हो। हालात ऐसे हैं कि मौत से जूझ रहे हैं। हमारे रगों के अंदर कैंसर घुल रहा है क्योंकि हम यही पानी पी रहे हैं। जो हमारे पानी स्टोरेज के टाँके हैं, जो हम वर्षा जल का संरक्षण करते हैं, उन टाँकों के अंदर इसका सेजे का पानी आ गया पूरे गांव के अंदर। तो हमें पता ही नहीं चलता है कई महीनों तक। तो मेरे खुद के परिवार ने 6 महीने तक ये पानी पिया है। अब मेरे बुजुर्ग माँ बाप भी है, बच्चे भी है। अब बीमारियाँ जब आएगी तो टाइम लगेगा और न जाने कौन कौन सी जानलेवा बीमारियां हमारे खून के अंदर घुल गई है। ये पूरा गांव के यही हालात है। हमारे यहाँ हिरणों के झुंड होते थे। पास में धवडोली वाइल्ड लाइफ का एरिया है। 3000 से ज़्यादा ब्लैक बक की काउंटिंग थी 1989 में। अब वो सारे इस पानी की वजह से ख़त्म हो गए। कुछ इसके अंदर धंस गए। ये पानी आज भी 1000 हिरण, जो आगे डोली गांव है, अरबा गांव है, वहाँ 1000 से ज़्यादा हिरणों की संख्या ये पानी पी रही है। वो सब खत्म हो जाएंगे। इतनी जैव विविधता थी कि सघन क्षेत्र था वृक्षों का, पूरा एक मतलब वीन हो गया है। सारे पेड़ जल गए हैं। पहले शुरू में तो कुछ इस खेत के अंदर लोग रायडा बोते थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी। जब मूंग नहीं हो रहा है, आपके अक्टूबर नवंबर तक पानी भरा रह रहा है खेत में, तब खाली होता था क्योंकि बारिश बंद होती थी तो पानी कम पड़ जाता था। तो किसान मजबूरी में उसके अंदर सरसों डाल देता था। उसको भी लोग, नेता लोग बोलते हैं कि सरसों ले रहे हो आप, और ये सरसों भी जहरीली फसल है। ये पूरी वापस जोधपुर जाएगी, हजारों घरों में इसका तेल खाया जाएगा। पूरा कंटेमिनेट जो पानी से ये उग रही है, जहरीली फसल हो रही है, ये वापस शहर भेजी जाएगी क्योंकि किसानों की यहाँ मजबूरी है। वो भी 1-2 साल तक होता है एक खेत में। शुरू में जब पानी आता है उसके बाद खेत ये हालात हो जाते हैं तो कुछ नहीं उगता। इसके अंदर आप देखो एक तिनका नहीं उगता है। ये पेड़ मौत से मर रहे हैं। रोइडे वगैरह एक महीने में जल जाता है। जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, काटना इलीगल है। अगर हम काट दें तो सरकार उसके ऊपर जुर्माना लगाती है, हमको जेल में डालती है। 3 महीने की जेल और शायद कुछ जुर्माना है। लेकिन अब हमारे खेतों के अंदर ये रोइडे के पेड़ जले हुए हैं, इसका जुर्माना कौन देगा? इसके प्रशासन जिम्मेदार है। ये सारे पेड़ सरकार ने खुद जलाए हैं ये केमिकल भेज के। न ही इनका कहीं जिक्र है, न एनजीटी में जिक्र है, न यहाँ के जो कमिश्नर हैं, यहाँ के कलेक्टर हैं, यहाँ के जो एमपी एमएलए हैं, वो सब हंसते हैं हमारे हालात देख के। यहाँ हथैयों में आते हैं, हमको बरगलाते हैं कि तुम्हारे यहाँ मिर्चें होगी, टमाटर होंगे, ट्रीटेड पानी होगा। ये ज़मीन तो ऐसी ख़राब हो गई, बाद में तुम ट्रीटेड पानी भेजेंगे तो मैडम क्या होगा हमारा? तुम बाद में ट्रीटेड भेज दो, कुछ भी भेज दो। हमको हर रोज़ बरगला के यहाँ वोट मांगने आते हैं और हंसते हैं हमारे हालातों पे। बोले हमें तो खुश हो जाओ, हमें तो धारा टमाटर हो ही। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शहर के सेठों को आबाद करके हमको मौत में धकेल दिया है क्योंकि वो उनसे चंदा लेते हैं फैक्ट्री वालों से। तभी उनको मना नहीं कर रहे, नहीं तो उनको साफ बोल दो भाई जब तक पानी आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तब तक पानी मत छोड़ो, आपकी फैक्ट्री बंद रखो, या अपना पानी अपने घर के अंदर रखो ना, आपकी फैक्ट्री के अंदर रखो, टैंक बनाओ। हमें क्यों मार रहे हो? हमारी क्या गलती है बताओ? हम जोधपुर से कम 60 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमने क्या कसूर किया? हम यहाँ आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन थी, तब हम यहाँ आकर बैठे। अब ये जहर हमारे रगों में घुल रहा है। हमारी गलती क्या है? हमारा कोई कसूर नहीं है। कम से कम ये हमें बख्श दे, नहीं तो यहाँ अभी जो जितने पेड़ मर रहे हैं, हिरण मर रहे हैं, वैसे यहाँ लोग मरेंगे, हम लोग मरेंगे। क्योंकि जो कैंसर जैसी बीमारियाँ होने में 20-1 साल का टाइम लगता है आने में, तो यहाँ लाशें बिछेगी हम लोगों की। और तब ये लोग यहाँ
औसर मोसर में बैठने आएंगे, फलाने की मौत पे बैठने आए हैं। ये वही नेता है हमारे, हर साल एक बार कांग्रेस का नेता बनता है, एक बार बीजेपी का नेता बनता है, दोनों में से कोई काम नहीं करते। सारे ऐसे ढीठ है कि मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है कि ये बेचारे मर जाएंगे। और सिंपल सा उपाय है, आप जब तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तब तक पानी बंद कर दो। पर इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग मतलब कुछ भी काम नहीं करवा रहे हैं।